नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जून में नंबरों का खेल किसकी किस्मत को कहां ले जाएगा? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी राशि ही नहीं पता। अगर आप भी उनमें से हैं जो अपनी राशि नहीं जानते हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज कालचक्र में हम बात करने वाले हैं आपके अंकों की, यानी आपके मूलांक की। मूलांक के अनुसार कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना, और किस मूलांक की किस्मत इस महीने बदलने वाली है, और किस मूलांक वालों को इस महीने रहना है सावधान, और नंबर 1 से लेकर 9 वालों के लिए कौन से उपाय किस्मत खोल देंगे, ये तमाम जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नंबर 1 वालों की, यानी मूलांक 1 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, कहाँ इन्हें सावधान रहना है और कौन से उपाय करने हैं इनको, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जून के महीने में मूलांक 1 वालों की आध्यात्मिक उन्नति होगी। पहली बात तो ये जान लीजिए कि यदि आपका मूलांक 1 है तो आपका स्वामी ग्रह सूर्य है। आपका स्वामी ग्रह सूर्य है, आप सूर्य से संचलित होते हैं। आपके मन में सकारात्मकता और धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक और उन्नतिदायक महीना है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन पैसों के मामले में अति उत्साहित होकर के गलतियां करने से बचना चाहिए। बिना सोचे समझे ना खर्च करें और ना ही निवेश करें। बजट बनाकर चलें और बार बार आर्थिक योजनाएं ना बदलें। जून महीने में आपके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल होगी, लेकिन मूलांक 1 वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लेकिन काम के बोझ से आप नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियों को संभालने में परेशानी महसूस करेंगे। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। अपने मन को भटकने न दें, निराश न हों, सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी पेपर पर अच्छी तरह पढ़कर हस्ताक्षर करें। जल्दबाजी से गलतफहमी बढ़ने या नुकसान होने की संभावना है। जून महीने में मूलांक 1 वालों का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, लेकिन जून महीने में आपके साथ धोखा हो सकता है। सतर्क रहिए। किसी कारोबारी डील या लेन देन में सतर्क रहिए। आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है, सावधान रहें। दूसरों की मदद करते समय अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखें। नई जिम्मेदारियों से ना घबराएं। यदि आपका मूलांक 1 है तो आपके लिए शुभ अंक 1 और 3 है। शुभ दिन आपके लिए रविवार और गुरुवार है। शुभ रंग आपके लिए लाल और पीला है। सावधानी आपको यह है कि कुछ लोग भ्रमित, निराश और चिड़चिड़े हो सकते हैं। दूसरों में गलती निकालने से पहले खुद के स्वभाव का आकलन करना होगा। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको छोड़कर खुद के बारे में सकारात्मक राय बनाइए और बदलाव से डरिए नहीं, ये सकारात्मक हो सकते हैं। बेसन से बनी मिठाई गुरुवार को किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। ये सब उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं अनुपमा अहमदाबाद से। अनुपमा, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी अनुपमा। वहीं हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं संतोष दिल्ली से। संतोष, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी संतोष, सवाल पूछिए आप।
तो देखिए, हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आज कालचक्र आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें अपनी राशि नहीं पता होती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज पंडित जी मूलांक के अनुसार आपको बताएंगे कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो अब बारी आ जाती है मूलांक 2 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो, इनके लिए हर लिहाज से कैसा रहने वाला है जून का महीना। साथ ही जून में इनको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। जून का महीना मूलांक 2 वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। मूलांक 2 चंद्रमा का मूलांक है भाई। इस महीने आप अपने परिवार से और खुद से जुड़ाव महसूस करेंगे। घर और मन में शांति रहेगी। भावनात्मक स्थिरता और संतुलन भी बना रहेगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को अच्छे और नए अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी करने वालों के काम की तारीफ होगी। पद बढ़ सकता है। कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। लेकिन विवाद, ऑफिस पॉलिटिक्स और षड्यंत्रों से बचने की ज़रूरत है। ये आपके एनर्जी को कमज़ोर कर सकते हैं। किसी भी झगड़े में बीच बचाव ना करें, आपको बहुत परेशानी होगी। ज़रूरत ना हो तो अपनी सलाह ना दें। मदद मांगने से पीछे ना हटें, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। रिश्तों में अपनी भावनाएं व्यक्त जरूर करें। अपने लक्ष्य पर टिके रहें। ये महीना आपको निराश नहीं करेगा। आर्थिक मामलों के लिए समय शुभ है। पुराने और नए निवेश आपके लिए शुभ साबित होंगे। नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो किसी से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। लेकिन फिर भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कोई ठोस योजना बनानी होगी। बिना सोचे समझे खर्च न करें। आपके लिए शुभ अंक 2 और 1 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। शुभ दिन आपके लिए सोमवार है। सावधानी आपके लिए ये है कि सहन करने की सीमा को समझना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा बड़े लक्ष्य और महत्वाकांक्षी योजनाएं नहीं बनाना होगा। दूसरों से अपेक्षा न करें। आत्मनिर्भर बनें। किसी शुभ दिन ज़रूरतमंद लोगों को जूते चप्पल दान करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने मेल किया है और सवाल जानना चाहे। उनका नाम है रजनीकांत मिश्रा और पंडित जी इनका डेट ऑफ बर्थ है 4/6/1996। 1 मिनट जी। ठीक है। हाँ, और इनका टाइम है 9:55 रात को। कहाँ? सुल्तानपुर, यूपी में। सवाल पूछा है फ्यूचर कैसा रहेगा, पैसा रुकता नहीं है, कर्ज बहुत हो रहा है, बिजनेस करना चाहते हैं तो किस फील्ड में करें। देखिए, आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है। आपकी जन्म राशि धनु राशि है और आपके जन्म कुंडली के 10वें भाव और 3य भाव के स्वामी क्रमशः शुक्र और बृहस्पति हैं। शुक्र और बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। और राहु में शनि का अंतर चल रहा है। पिछले 2.5 साल से इसने जीवन को आपके नर्क बना दिया है। अभी 17 दिसंबर 2026 तक का समय आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके आजीविका के लिए अच्छा नहीं है। यद्यपि आप अपनी जिम्मेदारियों पर ही खर्च कर रहे हैं, कोई नाजायज़ खर्च नहीं है। किसी रोग शोक बीमारी मुकदमे में आपका खर्च नहीं है, बल्कि आवश्यकताओं पर ही आपका व्यय है। आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है और चंद्रमा से 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है। ऐसे में मेरा कहना है कि अगर आप लोहा, कोयला, तेल, पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई व्यवसाय करें तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। नौकरी में आपका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। नौकरी में उतना ही आपको प्राप्त होगा जितने से किसी तरह से गुजारा हो सकता है। अभी आपकी राहु की दशा चल रही है। राहु आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है और राहु की स्थिति कर्क के नवमांश में है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि ये दशा तो ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप हो सके तो एक 10 रत्ती का ओपल
चांदी की अंगूठी में बनवा करके उसको दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में तर्जनी उंगली में शुक्रवार को सुबह शुक्ल पक्ष में धारण करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और भगवती दुर्गा की आराधना करें, नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें। और अगर हो सके रजनीकांत जी तो आप दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है उस कवच का पाठ और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ, चौथे अध्याय का पाठ और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और क्षमा प्रार्थना, अगर इतना आप करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 6 महीने के अंदर आपकी पूरी ज़िंदगी आपके मन के अनुकूल हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा साधना की आवश्यकता है क्योंकि आपकी राहु की दशा चल रही है, दशा बहुत अच्छी नहीं है और ये दशा आपकी पिछले 7 साल से चल रही है। 7 साल से आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपके धन भाव का स्वामी केतु के साथ तृतीय भाव में है, तो इसलिए थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ अगर आप अपना झुकाव बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे मूलांक 3 नंबर वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले एक और दर्शक है पंडित जी, उन्होंने मेल किया है और सवाल पूछा है। नाम रोहिणी है पंडित जी। जी। उनका जन्म हुआ है 4/12/1999 जी। और इनका जन्म हुआ है 6:15 मॉर्निंग में। जी। जालना महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। जी। और सवाल पूछा है कि क्या मैं मांगलिक हूँ, विवाह के योग कब बन रहे हैं, विवाह कब होगा और आगे भविष्य कैसा रहेगा। हाँ देखिए, ऐसा है बेटा कि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है और वृश्चिक लग्न में आपका जन्म हुआ है और आपकी जन्म राशि तुला राशि है। चित्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। राशि का नाम आपका जो है री से शुरू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल मकर राशि में केतु के साथ आपके चंद्र कुंडली से चतुर्थ भाव में स्थित है। चंद्र कुंडली के हिसाब से आप मांगलिक कही जाएंगी, चंद्र कुंडली के हिसाब से आप मांगलिक कही जाएंगी, लेकिन ये बड़ा प्रबल मांगलिक योग नहीं माना जाता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अभी आपके विवाह का योग जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के बाद भी आपका विवाह हो सकता है, लेकिन अगर आप 16 जुलाई 2026 के बाद विवाह करें तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 16 जुलाई 2026 के बाद आपकी गुरु में शुक्र की अंतर्दशा शुरू होगी। शुक्र आपका विवाह भावेश है जो अच्छा विवाह और अच्छा जीवन साथी का चयन कराएगा। अभी विवाह होने में हड़बड़ी करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। शनि आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है और नीच राशि में है और कन्या के नवमांश में है, जिसके कारण बार बार आपको पेट संबंधी विकार और एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, लीवर का फैटी होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपको तेल घी वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। सूर्य लग्न में बैठ करके सिर से संबंधित कुछ बीमारी को देता है, इसलिए आपको सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। नित्य प्रातः सूर्योदय के समय उठ करके आपको सूर्य को जल देना चाहिए और हो सके तो एक मोती 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर आपको दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को रात 8 बजे शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। इससे आपका जीवन ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है नंबर 3 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए जून क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें कहां कहां सावधान रहने की जरूरत है, साथ ही जून में शुभ फल पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, 3 मूलांक का स्वामी बृहस्पति होता है। यदि आपका मूलांक 3 है तो जून महीने में मूलांक 3 वाले अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश करें। आप अपनी बातों और व्यवहार के कारण दूसरों को प्रभावित करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी। आपको किसी प्रोजेक्ट में लीड रोल मिल सकता है, लेकिन कुछ लोगों को अकेलापन महसूस हो सकता है और बड़ों से अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। इस महीने आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव भी आएंगे। जून महीने में रिश्ते अच्छे रहेंगे। अपने दिल की बात खुलकर कह पाएंगे। भाग दौड़ के बीच खुद के लिए परिवार के साथ समय निकालना जरूरी होगा। जून के महीने में मूलांक 3 वालों को आर्थिक मामलों में जागरूक रहना होगा।
आर्थिक क्षेत्र में हो रहे बदलावों से खुद को अपडेट करना होगा। अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें और सोच समझकर फैसला लें। सही समय पर सही फैसला लेने पर आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। इस महीने आर्थिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लें। कानूनी मामले चल रहे हैं तो जून से आप परेशान हो सकते हैं। जून महीने के अंत में आपकी स्थिति में सुधार आएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 और 3 है। शुभ दिन आपके लिए मंगलवार और गुरुवार है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। सावधानी आपके लिए ये है कि किसी प्रकार के एडिक्शन से, बुरी संगत से, बुरी आदत से और ये आपको बचना होगा। बहुत ज़्यादा दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना होगा, बल्कि खुद फैसला लेना सीखिए और दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। मंगलवार को हनुमान मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं। महत्वपूर्ण काम पर जाने से पहले दही और इलायची का सेवन करके घर से निकलें। हर काम में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे एक और दर्शक हैं पंडित जी, उन्होंने मेल किया है। उनका नाम है खुशी बिष्ट जी। 16 नवंबर 2007 जी। दिल्ली स्थान है। कितने बजे? सुबह के 4:05 पे। सवाल पूछा है 12वीं पास किया इसी साल। कहाँ पैदा हुई? दिल्ली में। हाँ जी पंडित जी। सवाल है कि 12वीं पास किया इस साल, आगे किस क्षेत्र में जाएं और आगे उनका भविष्य कैसा है। चंद्रमा से 10वें भाव में सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है। आपके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन अगर कोई है तो कानून की पढ़ाई है। अगर आप कानून की पढ़ाई करें तो आप जज बन सकती हैं। अगर आप कानून की पढ़ाई करें तो आप कहीं कारपोरेट में बहुत अच्छी नौकरी कर सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा से 10वें स्थान में सूर्य और बुध की युति है और आपके 10वें भाव में मंगल की स्थिति है। अगर 10वें भाव का स्वामी बुध देखा जाए तो चंद्रमा से 10वें है, इसलिए ज़्यादा करके आपको फर्स्ट प्रिपरेशन जो है लॉ की पढ़ाई को देना चाहिए। सेकंड प्रिपरेशन आपको टीचर बनने के लिए देना चाहिए। ये दोनों ही आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अभी आपकी मंगल की दशा चल रही है। मंगल आपके जन्म कुंडली में 3 भाव और 8वें भाव का स्वामी है। यह दशा बहुत अच्छी नहीं कही जाती है बेटा। इस दशा में स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्याएं होती हैं। इस दशा में परिवार की उन्नति रुक जाती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस दशा में आपको चाहिए कि आप नित्य ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोज जप कर लिया करिए और कम से कम इसको 2-3 साल तक करिए। और अगर ये जप आप नहीं कर सकते हो तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ सुबह एक बार नहा करके जरूर कर लीजिए। इससे आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपका फ्यूचर अच्छा होगा और निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करोगे। जय मां विंध्यवासिनी। में आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको मूलांक के अनुसार जून महीने का लेखा जोखा बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। इन लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही जून में कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम मूलांक 4 की बात कर रहे हैं। ये राहु का मूलांक है। जिन लोगों का भी जन्म किसी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, वो सब मूलांक 4 में पैदा हुए माने जाएंगे। और इस मूलांक का स्वामी ग्रह राहु है, जो ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। राहु के नाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूलांक 4 वालों के लिए सम्मान, स्थायित्व और सुधार का महीना ये साबित होगा। जून महीने में मूलांक 4 वाले नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है। आपका काम सभी को पसंद आएगा। हालांकि प्रमोशन और आपकी उम्मीद से कम होगा, लेकिन अच्छा होगा। आपकी मेहनत को देखकर आपको और भी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में थकान से बचें, खुद के लिए थोड़ा समय निकालें। अविवाहित हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक मामलों में धन वृद्धि के योग हैं।
निवेश से लाभ मिलेगा। परिवार में भी सुख शांति रहेगी। जून महीने के आखिरी हफ्ते में निवेश करना फायदेमंद होगा, लेकिन इस समय किसी बात को लेकर मन परेशान रह सकता है। जून के महीने में आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। अपने घर के खर्चों को समझदारी से संभालना होगा। भावुक होकर ना खर्च करें और ना ही किसी को उधार दें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार है। शुभ रंग आपके लिए नीला और काला है। सावधानी आपके लिए है कि खुद के प्रति ईमानदार रहें और अपना नज़रिया बदलें। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अपनी सोच में लचीलापन लाएं। शुभ उपाय आपके लिए है कि तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। ड्राइंग रूम में एक क्रिस्टल का कछुआ रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे मूलांक 5 वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले पंडित जी हमारे एक दर्शक हैं, देव नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1987। 10/12/1987। हाँ। 10:10 मॉर्निंग में इनका जन्म हुआ है। प्लेस अल्मोड़ा है। ठीक है। आने वाले समय में हेल्थ के बारे में पूछा है इन्होंने, साथ ही पूछा है करियर कैसा रहेगा, वेबसाइट से जुड़ा अपना काम करना चाहते हैं, क्या इसमें इनको सफलता मिलेगी या नहीं। आपका जन्म मकर लग्न और कर्क राशि में हुआ है। आपकी जन्म कुंडली कहती है कि अभी आपकी शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र आपका योग कारक होकर के और व्यय भाव में बैठा हुआ है। व्यय भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण जितना महत्वपूर्ण सुख इसे देना चाहिए नहीं दे रहा है। पिछले 2 साल से केवल आप योजनाएं बना रहे हैं और योजनाओं पे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आपको चाहिए कि अब आप योजना बनाना बंद करके काम करिए। मिट्टी से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, धातु से रिलेटेड कोई भी काम आपको शुरू कर देना चाहिए। अब बहुत इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वैसे मेरा जो अनुमान है 31 दिसंबर 2025 के बाद आपका पूर्ण रूपेण भाग्योदय हो जाएगा और 31 दिसंबर 2025 के बाद आपके अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। इस समय में आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो शायद आपके जीवन के लिए बहुत ही हितकारी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपका बृहस्पति तृतीय भाव में राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहा है, जिसके कारण अनायास ऐसे लोगों के विरोधी पैदा हो जाते हैं और ऐसे लोग जहां भी पैसा लगाते हैं वहां पैसा फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको एक तो राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करना चाहिए। दूसरे आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, जो दिव्या कवचम है दुर्गा सप्तशती में। ये 2 पाठ के साथ साथ अगर हो सके तो एक पन्ना की अंगूठी दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में 6-6.5 रत्ती का पन्ना बनवा करके बुधवार को शुक्ल पक्ष में सुबह धारण करना चाहिए। और एक ओपल या डायमंड, अगर ओपल हो सके तो 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को सुबह शुक्ल पक्ष में आपको धारण करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से सुधार की संभावना बनेगी। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि चूँकि शुक्र आपके व्यय भाव में है, इसलिए कर्ज लेने की प्रवृत्ति से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा भी कर्ज आपके लिए ज़्यादा जी का जंजाल हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे। पंडित जी एक और हमारे दर्शक हैं जिन्होंने मेल किया है, गौरव खन्ना इनका नाम है और डेट ऑफ बर्थ 6 अगस्त 1989। 6 अगस्त 89 जी। इनका जन्म हुआ है 10:27 इवनिंग में। ठीक है जी। और दिल्ली। चलो। और सवाल पूछा है वर्तमान समय कैसा चल रहा है, खुद का घर कब तक होगा। अब पंडित जी टाइम लिख लिया आपने, 10:27 रात को। देखिए गौरव, ऐसा है बेटा कि आपका मीन लग्न में जन्म हुआ है और आपकी कन्या राशि है, हस्त नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति 2 केंद्रों का स्वामी है
और ज्योतिष में कहते हैं कि केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुरु कोणपौ शुभदायकौ। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन गारंटी इस बात की है कि कुछ बुरा भी नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा ये तो गारंटी है, लेकिन बुरा भी नहीं होगा ये भी गारंटी है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके 2 केंद्रों का स्वामी है, इसे केंद्राधिपत्य दोष लगा हुआ है और इस समय ये अपनी महादशा में चल रहा है। अच्छा, बृहस्पति पर शनि की दृष्टि है और बृहस्पति पर शनि की दृष्टि होने के कारण मकान से संबंधित कोई भी काम अगर आप करना चाहेंगे तो उसमें अनवांटेड परेशानियां आपके सामने क्रिएट होंगी और आप काम करने में सफल नहीं हो पाएंगे। आपके कुंडली में मंगल, बुध, सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, शुक्र ये सब 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और इस समय बृहस्पति में बुध का अंतर चल रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको धीर गंभीर रहना चाहिए और आपको नित्य अगर हो सके तो किसी शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और अगर नित्य नहीं जा सकते हैं तो सोमवार को अवश्य जाना चाहिए और आपको ओम नमः शिवाय का जितना हो सके जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इन सब उपायों से आपके भाग्योदय में सुधार होगा। लेकिन अभी आपका 17 दिसंबर 2025 से गुरु चांडाल योग शुरू होने वाला है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए गौरव जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में या किसी धर्म स्थान में चने की दाल 3 किलो दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें जून में कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आर्थिक दृष्टि से मूलांक 5 वालों को, मूलांक 5 जो है बुध का मूलांक है, ये बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जून का महीना निवेश करने के लिए शुभ साबित होगा। अपनी आमदनी के स्रोत का समझदारी से उपयोग करें, खर्च पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, क्योंकि अचानक परिवार की ज़रूरतों पर खर्च सामने आ सकते हैं। निवेश करने या उधार देने से पहले अच्छी तरह सोचें। क्रोध या आवेग में आर्थिक फैसले ना लें। नई आर्थिक संभावनाएं तलाशने के लिए समय शुभ है। जून महीने में मूलांक 5 वाले अपनी प्लानिंग और सोच के दम पर मुश्किलों से मुश्किल प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे ही सही तरक्की मिलेगी। जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है। एक बड़ी टीम में आपको काफ़ी महत्व मिलेगा। रिश्तों के मामले में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आप थोड़ा सा इमोशनल रहेंगे। आप बार बार अपने अतीत के बुरे अनुभवों के बारे में सोचेंगे, लेकिन आज और आने वाले कल के बारे में भी सोचिए। किसी भी चीज़ के लिए खुद को दोष मत दीजिए। घर की जिम्मेदारियों को लेकर जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। बातचीत से मुश्किलों का समाधान निकालें, झगड़ा ना करें। शुभ अंक आपके लिए 5 और 6 है। शुभ दिन आपके लिए बुधवार और शुक्रवार है। शुभ रंग आपके लिए हरा और सफ़ेद है। सावधानी आपके लिए ये है कि अपना गुस्सा, दुख और डर, ये तीनों चीज़ें ख़त्म करिए। ज़रूरत से ज़्यादा भावुक मत होइए। दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश न करिए। प्राणायाम करिए। चांदी के गिलास में पानी पीजिए। जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए जून का महीना पैसे, नौकरी, कारोबार और रिश्तों को लेकर कैसा रहने वाला है, साथ ही कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम 6 नंबर मूलांक की बात कर रहे हैं, जो शुक्र का मूलांक है। किसी महीने की 6 तारीख को या 15 तारीख को या 24 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 6 ही माना जाएगा, जो शुक्र का मूलांक है। शुक्र वैभव, विलासिता का कारक ग्रह है। ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
जून महीने में मूलांक 6 वाले खुद को मानसिक रूप से मजबूत, जिम्मेदार और जागरूक महसूस करेंगे। आपका मान सम्मान और आपके फैसला लेने की क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस महीने आप अपने करियर को एक नया डायरेक्शन देने में कामयाब होंगे। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति या सीनियर से अच्छी सलाह मिल सकती है। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम में परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का योग बन सकता है। संतान सुख भी मिल सकता है। घर में सुख शांति रहेगी। बड़ों से प्यार और सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने और पुरानी शिकायतें दूर करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। जून महीने में मूलांक 6 वालों को संतान सुख मिल सकता है। इस महीने आपको कहीं से आर्थिक मदद भी मिल सकती है, लेकिन जून महीने में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यात्राओं से भी आपको धन लाभ होगा, लेकिन ज़्यादा भागदौड़ और यात्रा के कारण आप परेशान हो सकते हैं। महीने के आखिरी हफ्तों में आपको कुछ अच्छे बदलाव नजर आएंगे। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार है। शुभ रंग आपके लिए बेबी पिंक है। और सावधानी आपके लिए है कि दिखावा न करें, दूसरों की बुराई करने से बचें, किसी लालच में ना आएं, दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद न रखें। ब्राह्मण या मंदिर में पीले कपड़े दान करें। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पंडित जी रेनू। रेनू, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। रेनू, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, मेरी लड़की के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरी लड़की का जन्म है 96, 29 तारीख और शाम को 6 बजे, फरवरी महीना। उसके शादी के लिए पूछना चाहती हूँ। आवाज जरा तेज कर दीजिए भाई, ऊपर से आवाज तेज कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, 29 तारीख, हाँ फरवरी महीना, हाँ 96 का जन्म है, शाम को 6 बजे। अच्छा, हाँ, उसके शादी के लिए पूछना चाहती हूँ। नाम क्या है? सुधा। क्या नाम है? सुधा। सुधा, सुधा, नाम सुधा है। 29 फरवरी 96। हाँ, कितने बजे? 6 बजे, सुबह की शाम? शाम को। कहाँ पैदा हुई? यही दिल्ली में पैदा हुई है, शाही में। देखो, तुम्हारी बेटी जो है मंगलिक है, और लेकिन मंगल इसका अस्त है, मंगलिक मानी नहीं जाएगी। इसको सभी पंडित जी लोग मंगलिक कहेंगे, जिसके कारण इसके विवाह में देरी आएगी। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसका मंगल अस्त है, मंगलिक नहीं है। बिना मंगलिक लड़का ढूंढोगी तो इसके विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के बाद इसके विवाह का योग बन जाएगा, लेकिन अभी समय इसका बहुत खराब चल रहा है। शनि में राहु का अंतर चल रहा है, जो 11 जनवरी 2026 तक रहेगा। इसमें इसकी सेहत को भी लेकर के बार बार परेशानी आ रही है। इसकी सेहत की भी समस्या बार बार बनी हुई है, और ये सेहत की समस्या काफ़ी दिनों से कुछ न कुछ बनी हुई है। वैसे तो ये बहुत बुद्धिमान है और बहुत धार्मिक है, क्योंकि बृहस्पति इसके पंचम भाव में बैठा हुआ है। कोई दुर्गुण या किसी प्रकार की कोई बुराई इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये बेचारी स्वास्थ्य से ही बहुत अच्छा नहीं रहती है। तो इसलिए मतलब कि देखिए, आप आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और सिक्के 8 सिक्के, ये इसके हाथ से 7 शनिवार दान करवा दीजिए। ये शनि का उपाय हो जाएगा। और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलवा दीजिए 7 शनिवार, और पीपल की 7 परिक्रमा करवा दीजिए। इससे इसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। और विवाह का जहाँ तक प्रश्न है, तो अक्टूबर से लेकर के अप्रैल मई तक विवाह हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मांगलिक लड़का ढूंढने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इसका मंगल अस्त हो चुका है, इसलिए ये मांगलिक नहीं मानी जाएगी। बाकी सब कुछ ठीक रहेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। 11 जनवरी 2026 के बाद इसका बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। ये मिथुन राशि में पैदा हुई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनर्वसु नक्षत्र है और राशि का नाम इसका के से शुरू होता है।
के से जैसे केतकी। तो इस तरह से आपको कोई चिंता करने की बात इसके बारे में नहीं है। कोई 7.5 या ढैया का प्रभाव नहीं है, लेकिन शनि की महादशा चल रही है, इसका उपाय करना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आप में से आज कोई होगा लकी, जी हाँ, और वो होगा जो भी लकी ईमेल कुंडली विजेता होंगे। आज पंडित जी अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाए हैं और आपके घर तक वो कुंडली पहुंचा दिया जाएगा। तो आप में से कोई भी हो सकता है वो लकी ईमेल कुंडली विजेता। तो आप लोग लगातार हमें मेल करते रहिए और अपने राय भी साझा करते रहिए। हमारी एक दर्शक प्रमिला हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुकी हैं। प्रमिला, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे प्रमिला जी। पंडित जी, मैं 12 सालों से प्रोग्राम देख रही हूँ और आपके कहे अनुसार जो जो बातें आप बोलते हो वैसे घर चला रही हूँ और मेरा घर में बहुत तरक्की हुई है उस वजह से। और पर पंडित जी, अब मुझे एक परेशानी है। मेरा जन्म तारीख है 2 अप्रैल 1977 रात के 1:30 और 2 बजे के बीच में। और पंडित जी 1977। और पंडित जी, मुझे अब क्या होता है कि अपने घर के अंदर मुझे भय लगता है। कहाँ पैदा हुई पहले थी? रात को ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में। और अपने घर में मुझे डर लगता है, भय लगता है। और जैसे दिन के 11 बजते हैं उसके बाद दिल करता है मैं बाहर ही रहूं। और रात को भी मुझे ऐसे होता है बस बाहर निकल जाऊं, घबराहट बेचैनी रहती है। देखो, ऐसा है बिटिया कि आपके कुंडली जो है वो धनु लग्न की है और आपकी मकर राशि है। आपकी शनि की दशा चल रही है और जब से ये शनि की दशा शुरू हुई है तब से आपको जो है डर भय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि शनि आपका नीच राशि में है, सिंह के नवांश में है और शनि की पूरी दृष्टि चंद्रमा पर है। निगेटिव थॉट्स आपको बहुत आते हैं। देखिए, मैं आपको ठीक तो गारंटी के साथ कर सकता हूँ, बशर्ते आप 24-24 मिनट का सुबह शाम हमको समय दीजिए। और अगर आप 40 दिन का समय दें तो ना तो आपको डर लगेगी और ना ही आपको घबराहट होगी, ना आपकी तबीयत खराब होगी। करना आपको ये है कि बहुत ही सुबह स्नान करके सूर्य को जल देना है और एक सुंदर सा आसन बिछाकर पूरब मुँह करके एक गाय के घी का या तिल के तेल का दिया जला करके और प्रसन्न मन से बैठ करके कमर की हड्डी सीधी रखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए, आंख बंद करके ओम जूम सह इस मंत्र का आपको 10 माला जप करना चाहिए। अगर सुबह शाम 10 माला जप आप इस मंत्र का करना शुरू कर दें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 40 दिनों के बाद दुनिया का कोई ऐसा भय नहीं है जो आपको भयभीत कर दे, क्योंकि ये भगवान शिव का ऐसा मृत्युंजय मंत्र है कि इसको पढ़ने वाले व्यक्ति की 72,000 नस नाड़ियाँ पॉजिटिव हो जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को कहीं जगह नहीं मिलती है। अच्छा, शनि आपका चल रहा है और शनि आपका द्वितीय तृतीय है, मार्केश है, तो परेशानी तो होगी। हाँ, एक दूसरा उपाय भी बता देता हूँ। 1 कटोरा पका हुआ चावल और उसमें 2 चम्मच देसी घी और 2 चम्मच दही और 1 पाव गुड़ डाल करके सारी चीज़ मिला दीजिए। 7 शनिवार किसी भैंस को या काली गाय को खिला दीजिए। इससे भी आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपकी दशा विषयोग की चल रही है। शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा ये विषयोग की दशा है और इस विषयोग में आपको परेशानी तो मानसिक होगी, नेगेटिविटी तो आपको आएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर किसी भूत प्रेत या मतलब कि तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बस है प्रभाव तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, जिसके कारण विषयोग बना हुआ है और ये विषयोग आपको नकारात्मक सोचने पर मजबूर करता है, भयभीत होने के लिए मजबूर करता है। तो इसलिए आप बड़ी श्रद्धा के साथ ओम जूम सह इस मंत्र का 10-10 माला सुबह शाम जप करना शुरू करिए और जब भी संभव हो तो शिवालय में जाकर के, शिव मंदिर में जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाइए, एक घी का दिया जलाइए, हो सके तो पेड़ा बर्फी किसी चीज़ का भगवान शिव को भोग लगाइए और हर समय प्रसन्न रहने की कोशिश करिए। जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए, कोई डर की स्थिति आए, तो तुरंत आप कहना शुरू करिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अगर 2 मिनट आप ये कहना शुरू करें तो आपके मन से भय समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए जून का महीना
कैसा रहेगा, इन्हें कब कब किन बातों का खास ख्याल रखना है और जून महीने को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, 7 मूलांक के लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका 7 का मूलांक जो है ये केतु का मूलांक है। किसी महीने में अगर आप 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 16 तारीख को पैदा हुए हैं या 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो मूलांक आपका 7 ही होगा और ये केतु का मूलांक है। इस महीने में केतु मंगल के साथ हो गया है 5 तारीख से ही, तो इसमें आपको किसी से आर्थिक मदद तो मिल सकती है और पुराने निवेश से भी आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। धन के वृद्धि का योग बन रहा है, लेकिन जून के महीने में मूलांक 7 वालों को जरूरत से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। दीर्घकालीन निवेश पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करने से बचना होगा। इस महीने आप ज़्यादा भावुक रहेंगे। ऐसे में आर्थिक मामलों में अपनी भावनाओं को हावी ना होने दें। धैर्य और संयम आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसका सहारा लें। जून में आपकी रुचि आध्यात्म की ओर रहेगी। आप अपनी खोई मानसिक शांति वापस पाने की कोशिश करेंगे। किसी भी भावनात्मक रूप से आप थोड़ा सा कमज़ोर हो सकते हैं। इस समय आपके आसपास काफ़ी हलचल होगी। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत धैर्य रखना होगा। तरक्की की गति धीमी रहेगी लेकिन सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कठोर फैसले भी लेने पड़ सकते हैं जिससे सभी का भला छिपा हो। कारोबार में भी नया काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन रिश्तों में हल्की फुल्की तकरार आने की संभावना है। पुरानी बातों को लेकर जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। अविवाहित हैं और रिश्ता देख रहे हैं तो अभी सफलता मिलने में कुछ समय लगेगा। बड़े बुजुर्गों गुरुजनों से सलाह और आशीर्वाद लेते रहें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। सावधानी ये है कि कोई चिंता है तो मन में ना रखें। किसी के साथ साझा करें। भ्रमित होने से बचें। खुद पर भरोसा रखें। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। जिद छोड़ें। हर रोज़ अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए पंडित जी से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, कब कब इन्हें सफलता मिलेगी और कब कब इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जून के महीने में शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। यदि आपका जन्म किसी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 8 और ये मूलांक है शनिदेव का। अक्सर लोग इस मूलांक का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास करिए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो मूलांक 8 भी आपके लिए बहुत वरदान साबित हो सकता है। मूलांक 8 वालों के लिए ये जून का महीना रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सूझबूझ बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। अपने करियर को लेकर आप गंभीर रहेंगे और लक्ष्य पर ध्यान देंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ परिस्थितियां आप पर हावी हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी टीम या अधिकारियों से आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। आप पर दबाव रहेगा जिससे आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कड़ी मेहनत से आपकी रुकावटें कम होंगी। कारोबार में कोई अच्छी डील हो सकती है। जून के अंत में आपकी स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। जून महीने में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं पर ध्यान देना होगा। आवेग में आकर फिजूल खर्ची ना करें। निवेश करने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार या भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। आमदनी बढ़ाने या बचत करने के तरीकों पर भी गौर करें। जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, धैर्य रखें। जून महीने में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। शुभ अंक आपके लिए 6 और 8 है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार है। शुभ रंग आपके लिए काला, गहरा नीला। सावधानी आपके लिए अचानक घटनाएं हो सकती हैं, सतर्क रहें। अपनी सेहत के प्रति लापरवाह न हों। विचार मेल न खाए तो दूरी बनाने में ही समझदारी है।
किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को मदद करें, ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता है मथुरा की रहने वाली शीतल चौधरी। ये हमारी वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले कई साल से हर रोज कालचक्र देखती हैं और इन्होंने हमें मेल करके अपने समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। और पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं और ये कुंडली जल्द ही आपके घर भी भेज दिए जाएंगे। तो पंडित जी, आप शीतल का कुंडली बनाकर लाए हैं। ये देखिए, ये शीतल की कुंडली है। इसमें ये शीतल का बर्थ डिटेल है और पूरी कुंडली बना करके और इनके प्रश्नों का उत्तर लिख करके मैं टीम को दे रहा हूँ और टीम इसे शीघ्र ही आपके घर भेजेगी और कुंडली के हिसाब से आप उपाय कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सावधान रहने की जरूरत है और इस महीने इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जून का महीना मूलांक 9 वालों के लिए मिला जुला रहेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 9 का मूलांक जो होता है ये मंगल का मूलांक होता है और जून महीने में मंगल केतु के साथ रहेगा। तो इसलिए अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बुरा इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि वो सिंह राशि में है, मित्र गृही है, इसलिए बुरा भी नहीं रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मिला जुला रहेगा। इस समय आपके दिल और दिमाग में कई बदलाव आएंगे। ये बदलाव आपके करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। रिश्तों में आपको सुख मिलेगा, आपको अपनों का प्यार और साथ मिलेगा। रिश्तों को सुधारने के लिए आप कदम उठाएंगे। रिश्तों में अनबन थी तो उसको सुधारने की आप पूरी कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में बातचीत से तनाव को कम करना होगा। कोई नया और बड़ा निवेश आर्थिक बोझ को बढ़ा सकता है। कारोबार में कोई प्रोजेक्ट लंबे इंतजार के बाद शुरू हो सकता है। आपके अपने करियर को नई दिशा देने पर भी काम कर सकते हैं। जून के महीने में मूलांक 9 वालों को अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। नए अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको पैसों के मामले में संतुलित फैसले लेने होंगे। संभल कर जोखिम उठाने होंगे। क्रोध में आकर फैसले ना लें। खर्च संभालें और बचत करने पर ध्यान दें। जरूरत पड़ने पर आर्थिक सलाह जरूर लें। जून के महीने में हर तरह से आपकी स्थिति में सुधार आएगा। शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ दिन आपके लिए मंगलवार और रविवार। शुभ रंग आपके लिए लाल और नारंगी। सावधानी आपके लिए जरूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। दिखावे के चक्कर में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। केसर डालकर मखाने की खीर बनाएं और माँ दुर्गा को भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।